हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएस फिजिक्स 247। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता क्या है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डेफिनेशन और इसके फार्मूले देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का ही एक रूप है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर कोई आप टेस्ट चार्ज या कोई चार्ज आप इसके पास अगर लेकर आएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, या फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा या अट्रैक्टिव। तो जहां वो फोर्स आपको अनुभव होने लगेगा वहां से वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसके डेफिनेशन चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स है डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। द डायरेक्शन टू बी taken to the direction of the direction of electric field to be taken of electric force। taken to be taken the electric force it would exert to be exert on the test charge। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए एक बार, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डायरेक्शन कैसे निर्धारित करेंगे? जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, डायरेक्शन होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के द्वारा। पर यूनिट चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलिए इसके फार्मूले डिराइव करते हैं। और यहाँ पॉइंट मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर क्यू नॉट एक चार्ज हम लेते हैं। जो क्यू नॉट है छोटू सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज इसको लिख लीजिए। क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ लगा दीजिए पहले तो, और ई बराबर
एफ बराबर एम में आपको पता है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एम। तो वैसे यहाँ ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है जो ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। और इस पे आप एफ जो है, एफ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ से लगा दीजिए, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में पुट कर दीजिए, ई इक्वल टू वेक्टर एफ के जगह क्या लिखेंगे, के क्यू नॉट अपान आर का स्क्वायर अपान क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम इसको, आप वीडियो पॉज कर लिखिए, इसको हम इरेज करते हैं। अगर आप क्वेश्चन करिए, आप स्टे होम स्टे सेफ, आप घर पर रहिए और सेफ रहिए, और अपने घर वालों को भी सेफ रखिए और पढ़ाई कीजिए। अब इसके जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में। अधिकतर कहीं पूछता नहीं है, लेकिन आपको जान लेना आवश्यक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भी वही है जो आप यहाँ लिखे हैं, बस वेक्टर फॉर्म में आपको लिख देना है। यहाँ प्लस क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पर, ये पॉइंट पी है, यहाँ कोई स्मॉल चार्ज क्यू नॉट है। तो आपने निकाला है, सीधे जो निकाला है उसको यहाँ पर रख दीजिए, के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए, यहाँ आर लिए हैं तो आर ही होगा, वेक्टर आर अपान मॉड वेक्टर आर। आप यहीं इसको पुट कर दीजिए, हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में आर कैप अपान आर का क्यू। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब वीडियो पॉज कर नोट डाउन करिए। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन, सुपर पोजिशन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। सुपर पोजिशन ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, सुपर पोजिशन क्या होता है। मान लीजिए यहाँ क्यू चार्ज दे दिया, Q1, इसको 1 मान लीजिए, इधर Q2 चार्ज दे दिया,
और इधर Q3। अब यहाँ पॉइंट मान लीजिए P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्राप्त करना है, तो आप कैसे प्राप्त करेंगे? और ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट है, ये स्मॉल टेस्ट चार्ज है, जो कि खुद कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन कोई भी अगर चार्ज है तो उससे फील कर सकता है। तो यहाँ से इस पे फोर्स किधर लगेगा? अब जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यहाँ प्लस चार्ज है मान लीजिए, तो फील्ड इधर होगा, जो होगा E2, क्योंकि Q2 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा। और इसके द्वारा इधर लगेगा E3, और इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा E1। तो आप इसको टोटल आप लिखना है, तो इसको क्या करेंगे आप? इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। और अब हम E1 प्लस इसका दोनों का ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? पूरा सुपर पोजिशन E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा कि नहीं? देखिए, ये वेक्टर से फोर्स इधर लगेगा E2 का, इधर इसका E3 का, इन दोनों का रिजल्टेंट E2 प्लस E3 हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट E1 और इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया, तो क्या होगा? E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। तो आप इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू F1 अपान Q0 प्लस F2 अपान Q0 प्लस F3 अपान Q0। जो यहाँ पॉइंट चार्ज है वहीं ये Q0 स्मॉल सा चार्ज है। अब डायरेक्ट इसको लिख देते हैं काटने पीटने, या पिचकटू अगर आप सुपर पोजिशन आप चार्ज वाला लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए कि Q1 अपान R स्क्वायर प्लस कि Q2 अपान R स्क्वायर प्लस कि Q3 अपान R स्क्वायर। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसको नोट डाउन करिए। तब तक एक क्वेश्चन बनाते हैं। आप या सीबी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर आपके पास जो भी बुक है आप उसको ट्राई करिए उसके क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है? मान लीजिए यहाँ Q1 इक्वल टू दिया है 10 माइक्रोकूलम और Q2 इक्वल टू दिया है -10 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है R 40 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें पॉइंट और पूछ रहा है किसी पॉइंट पर, अभी क्वेश्चन इसका डायग्राम बनाता हूँ।
मान लीजिए -10 माइक्रो कूलम यहाँ चार्ज है, यहाँ +10 माइक्रो कूलम चार्ज है, और एक इसके डिस्टेंस आर है। यहाँ मान लीजिए पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा, क्या होगा, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2, तो E1 भी इधर लगेगा और E2 भी इधर ही लगेगा। चलिए इसको अब इरेज करते हैं। सॉल्व E1, तो E नेट क्या होगा, E1 प्लस E2, अब फार्मूला में रख दीजिए, क्या होगा, K Q1 अपान R² प्लस K Q2 अपान R²। क्या होगा, K बाहर निकाल लिया जाइए और R² क्वेश्चन में Q1 प्लस Q2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, Q1 का मान रख दीजिए, K का मान क्या होगा, 9.9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। R सेंटीमीटर में दिया है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, क्या हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻² मीटर। R का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, 16 इंटू 10⁻, और ये डबल जीरो हो जाएगा, तो जब हो जाएगा तो 2 ही होगा। हाँ सही है। इंटू Q1 का मान क्या दिया है, 10 माइक्रो, 10 इंटू 10⁻⁻6 होता है माइक्रो का, और प्लस 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 20 -12 हो जाएगा, 9 इंटू 20 अपान 60 इंटू ये 2 का पावर माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 टू 11 हो जाएगा, ये 12 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। तो अब इसको पहले काटिए, 2 से काटते हैं, क्या होगा, 8 और 10, फिर 2 से काट दीजिए, 4, अब क्या होगा, 9 5 जा 45/4 इंटू 10। अब सीधे डिवाइड करिए, 1, या इसको इंटू मत लिखिए, सीधे लगाइए, 1 एक बार जाएगा, फिर एक ही बार जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया, 2 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाकर आप जाएंगे 5। इसका न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस पे और एक आप क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए, हम इसको इरेज करते हैं। तो इसमें क्या है, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बाद हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं,
और इसको आपको पहले जान लेना जरूरी था, इसलिए इसको हम स्टार्ट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए यह एक स्क्वायर है। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पॉइंट चार्ज है। पॉइंट मान लीजिए पॉइंट सी है, ए बी सी, पॉइंट डी कर लीजिए इसको, ए पॉइंट डी है, सबके बीच का डिस्टेंस जो है ए है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए वाली, ये हो जाएगा √2a, ये जो डिस्टेंस होगी, ए का ए प्लस ए, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा और √2 हो जाएगा। और अब तब सुपर पोजिशन लगा दीजिए इस पे, सॉल्यूशन एफ डी ए, सुपर पोजिशन लगाएंगे तो क्या होगा, के क्यू अपान ए का स्क्वायर हो जाएगा, और वहीं ये भी आएगा, एफ डी सी भी आएगा। एफ डी ए के लिए अब निकालते हैं, एफ डी बी के क्यू अपान √2 का स्क्वायर होगा, 2 हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एफ डी ए, तो एफ डी ए और डी सी का, तो इसको ए सी कर लेते हैं और इसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं, क्या होगा, इसको एफ मान लीजिए, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर cos 90 का क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इतना, इधर रूट क्या हो जाएगा, √2 एफ बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 रूट एफ स्क्वायर, रूट में क्या होगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, तो जब उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट में 2 हो जाएगा और f बाहर आ जाएगा, और f का मान रख दीजिए √2 के क्यू अपान ए स्क्वायर। अब यहीं पर उसको सॉल्व कर दीजिए, ई नेट यहाँ ई कर दीजिए, ई सब है, एफ नहीं है, ई है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ई नेट क्या होगा, ई ए बी सॉरी ए सी प्लस ई डी EDB होगा। अब क्या इसका सम्मान रख दीजिए, √2 के क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपान √2 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको कॉमन ले लीजिए, के क्यू अपान ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या बचेगा, √2 + 1/2 न्यूटन बाई कूलम, इसका आंसर हो गया। तो अब इसको नोट डाउन करिए,
तो आज यहीं तक के लिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले में इसका कुछ क्वेश्चन अभी बचे रह गए हैं, उसको क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद अगला पूरा क्वेश्चन ही करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे इस अगले टॉपिक में। तो आप इसमें अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।